हेलो गाइस, आज हम लोग जानेंगे मानव जन्म क्या है। आइए जानते हैं सबसे पहले मानव जन्म के बारे में। मानव जन्म में सबसे पहले हम देखेंगे शुक्राणु का पथ। शुक्राणु का पथ में सबसे पहले आता है शुक्र जननलिका, फिर वृषण जालिका, फिर शुक्रवाहिका, फिर अधिवृषण, शुक्रवाहक, स्खलन वाहिनी, मूत्र जनन, पहले शुक्राशय, फिर मूत्र मार्ग रंध्र आता है। उसके बाद हम लोगों का ग्रंथि है। ग्रंथि में सेमिनल प्लाज्मा हो जाए और फ्रुक्टोज होते हैं और कुछ कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं। ग्रंथि से वृषण जालिका से अफवाही वाहिनिका, फिर एपिडाइमिस, फिर शुक्रवाहिका। वीर्य वीर्य में देखिए क्या क्या होता है। वीर्य में 90% सेमिनल प्लाज्मा प्लस 10% शुक्राणु होते हैं। 2.5 से 5 मिनट वीर्य में लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु होते हैं। पूरे निषेचन की घटना को हम लोग कुछ भागों में बांटते हैं, जैसे युग्मक जनन, फिर होता है वीर्य सेचन, फिर निषेचन, फिर विदलन, फिर अंतरोपण, गैस्ट्रुलेशन, भ्रूणीय विकास और प्रसव। इसमें गैस्ट्रुलेशन में जो होता है जनन स्तर का निर्माण होता है। वृषण शुक्र नलिकाओं में बना है, इसमें शुक्राणु जन, सर्टोली कोशिका एवं लेडी कोशिका होती है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रजनन तंत्र 2 प्रकार का होता है। पहला प्राथमिक जननांग, इसमें एक जोड़ी वृषण आते हैं। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 वृषण पालिकाएं। प्रत्येक पाली में 1 से 3 अतिकुंडलित शुक्र नलिका। इसका ताप 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है, जो शरीर से कम होता है, ताकि वृषण कोश में आसानी से शुक्राणु बन सके। द्वितीय जननांग में आता है पहला सहायक नलिका। इसमें वृषण जालिका, वासा एफ्रेंसिया, अधिवृषण, वासा डिफरेंस और स्खलन नलिका तथा यूरेथ्रा आता है। और सहायक ग्रंथि में शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या जिसको कंदमूत्र पथ ग्रंथि भी कहते हैं। और साथ में एक मैथुनांग है जिसे सीसन कहते हैं। इसको 3 अवस्थाएं होती है। 1 नंबर प्रचुरभवन अवस्था, जिसको हम लोग पुटकीय प्रवस्था कहते हैं, श्रावी प्रवस्था जिसे पित्तपिंड प्रवस्था कहते हैं, और ऋतुस्राव गर्भावस्था अंतः स्तर का विघटन होता है। एंट्रम ग्राफी पुटक है, ट्रोफेक्टोरम भूम बनना है, नवंकन शुक्राणु का निर्माण करना। दूसरा है मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र में एक जोड़ी अंडाशय आते हैं। द्वितीय जननांग में सहायक नलिका में डिम्ब वाहिनी, अंडवाहिनी या गर्भाशय, ग्रीवा और योनि मिलकर जन्म नाल बनाते हैं। डिम्ब वाहिनी के 3 पथ होते हैं, कीपक, तुम्बिका और संकीर्ण पथ। इसमें बाह्य जननेंद्रिय में मॉस प्यूबिस आता है, जिस पर त्वचा, वसा प्लस रोम होता है। लेबिया मेजोरा में बृहद भगोष्ठ, लेबिया माइनोरा में लघु भगोष्ठ, क्लैटोरिस मतलब हस्तक्षेप, हाइमन मतलब योनि छल। स्तन ग्रंथियाँ वसा और ग्रंथि उपकला की बनी होती है, जिसमें 15 से 20 पालियाँ होती हैं। माँ के दूध में हल्का पीला गाढ़ा कोलेस्ट्रॉम आईजीए एंटीबॉडी होता है तथा शुक्राणुग्राही जूना पेलुसिडा परत बनाते हैं। साथ में सगर्भता एवं भ्रूण प्रवर्धन से संबंधित कुछ पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग जानते हैं अपरा क्या है। अपरा भ्रूण में होता है जो कि उसको पोषण प्रदान करता है। एमनियन, इसमें एक्टो प्लस मेजोडर्म होता है। इसी की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, एमनियन की सहायता से ही हम लोग भ्रूण के लिंग का जांच करते हैं। जब कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसके शरीर से कुछ हार्मोन निकलते हैं, जैसे एचसीजी, एचपीएल, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन इत्यादि। इसमें अंडाशय से रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है। प्रसव के बाद पूर्ण विकसित भ्रूण और अपरा को से जो गर्भाशय पेशी में संकुचन करते हैं, उसे प्रसव का संकेत मिलता है। सगर्भता एवं भ्रूण में परिवर्तन हम लोग देखेंगे। पहले माह के अंत में हृदय बनता है। दूसरे माह में पाद व उंगलियां विकसित होती है। 3 माह के अंत तक लगभग सभी अंग विकसित हो जाते हैं। 5वें माह में मूवमेंट और भ्रूणीय गति, सिर पर बालों का आना देखा जाता है, जबकि 6 माह के अंत तक पलकें बन जाती है। 7 माह तक बच्चा पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। 8वें माह में बच्चे को फिर से एक बार पूर्ण रूप से शरीर की जाँच होती है और 9वें माह में बच्चे की डिलीवरी हो जाती है। यही था हमारा मानव जनन तंत्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।